साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि एक बात जानता हूं कि साबिक फौजी जनरल परवेज मुशर्रफ को ट्रायल मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। एहतसाब अदालत के कमरे में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिर्फ हकीकत की बात कर रहा हूं कि एहतसाब सबका होगा और हर सूरत होगा। अब वो वक्त नहीं रहा और हालात भी वो नहीं रहे। ज़मीर हुसैन ज़मीर ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। एहतसाब अदालत में एमन फील्ड रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस केस की समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और रिटायर्ड कैबिनेट सफ्तार भी अदालत में पेश हुए। केस की समाअत बर वक्त शुरू हुई। ख्वाजा आरस ने वाजिद ज़िया के बयान पर आज भी जिरा जारी रखी। दूसरी जानब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और कहा कि मुशर्रफ जितना मर्जी भागे कानून के कटहरे में उसे खड़ा होना पड़ेगा। अब वो मफरूर है, एहतसाब जरूर होगा। शेख रशीद के हवाले से कहा कि शेख रशीद ही रहेगा। चौधरी निसार के हवाले से खामोश रहे। अपने केस के हवाले से कहा कि असासे करते हैं, मुझ पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया है, करप्शन साबित करें। मजीद कहा कि केस उस वक्त से चलाया जा रहा है जब मैं स्कूल पढ़ता था। अदालत के बाहर मरियम औरंगजेब ने गुफ्तगू भी की। कहा जाता रहा कि एविडेंस नहीं दिए गए, तो ये आप सबके सामने पूरा केस है कि ये किन मकासद के ऊपर केस है। ये किसी बदउनवानी का केस नहीं है, ये एक सियासी केस है और जिसमें हर रोज़ जो वाजिद ज़िया साहब खुद बयान कर रहे हैं, ये कोई शरीफ ख़ानदान का स्पोक्स पर्सन बयान नहीं कर रहा, बल्कि वाजिद ज़िया साहब खुद बयान दे रहे हैं कि उन्होंने तीनों जो एविडेंसेस हैं शरीफ ख़ानदान के, उनको ना वेरीफाई कराया, ना उनके ऊपर कोई खतो कदाबत की। बड़े केस की समाअत सोमवार को फिर होगी। सोमवार 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई।